हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर ब्रजेश बागड़ी और आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं क्लास 9th फिजिक्स फॉर सीबीएसई, आईसीएसई एंड स्टेट बोर्ड्स. द चैप्टर इज मोशन इन वन डायमेंशन. इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस इक्वेशंस ऑफ मोशन and equations of motions by graphical method. We will derive equations of motion by graphical method. For online classes, you can contact us at 9993341563. You can subscribe our YouTube channel Brajesh Bagri for more videos of science, maths and social. You can follow us at Instagram at @Brajesh Bagri. तो चलिए शुरू करते हैं. Equations of motion. For motion of a body moving with uniform acceleration A, the three equations give the relationship between velocity, acceleration, distance and time. देखिए, कोई भी बॉडी जब यूनिफॉर्म एक्सलरेशन यानी कि यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रही होती है तो बेसिकली हमारे पास फिज़िक्स में तीन इक्वेशंस हैं. उन तीन इक्वेशंस को हम कहते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन. वो तीन इक्वेशंस क्या करती है? वो तीन इक्वेशंस वेलोसिटी, टाइम, एक्सलरेशन और डिस्टेंस, इन सभी क्वांटिटीज़ में एक रिलेशनशिप डेवलप करती है, एक रिलेशनशिप बताती है. तो देखिए वो तीन इक्वेशंस क्या है. ये है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जिसे कहा जाता है वेलोसिटी टाइम रिलेशन, बिकॉज इट इज़ the relationship, it gives the relationship between velocity and time. So this is known as velocity time relation, or simply we can say first equation of motion. क्या है ये first equation of motion? V is equals to u plus at, where v is final velocity, u is initial velocity, a is acceleration and t is time. Now second equation of motion. Second equation of motion is also known as position time relation. It is known as पोजीशन टाइम रिलेशन. अब ये पोजीशन टाइम रिलेशन क्या है? S इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. S इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. S का मतलब होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड, U मतलब इनिशियल वेलोसिटी, T मतलब टाइम, A मतलब एक्सलरेशन, अगेन T मीन्स टाइम. नाउ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इज ऑल्सो नोन एज पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन. अब ये पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन क्या है? वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as. अगेन v इज़ फाइनल वेलोसिटी, u इज़ इनिशियल वेलोसिटी, a इज़ एक्सलरेशन एंड s इज़ डिस्टेंस. सो दीज आर द थ्री इक्वेशंस विच आर यूज टू डिस्क्राइब द यूनिफॉर्म मोशन. ओके, अब इनका डेरिवेशंस हम देखेंगे. इनके डेरिवेशन अभी हम देखेंगे ग्राफिकल मेथड से. दो मेथड्स होते हैं, एक होता है एल्जेब्रिक मेथड, दूसरा होता है ग्राफिकल मेथड. इस वीडियो में हम ग्राफिकल मेथड डिस्कस करने वाले हैं. ग्राफिकल मेथड के थ्रू हम तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन डिराइव करेंगे. देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये ग्राफिकल मेथड का एक कोई ना कोई इक्वेशन डिराइव करने के लिए हमेशा एग्ज़ाम में पूछी जाती है. तो इसे ध्यान से देखिएगा और इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा. कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं या यूट्यूब में आप कमेंट्स कर सकते हैं. सो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का हम डेरिवेशन देख रहे हैं बाय ग्राफिकल मेथड. और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को हम क्या कहते हैं? वेलोसिटी टाइम रिलेशन. Okay, so now considering the linear motion or one-dimensional motion of a body with initial velocity u, the body accelerates uniformly in time t and acquires final velocity v. Initial velocity body की है u, अब उसके अंदर एक यूनिफॉर्म एक्सलरेशन आता है और t टाइम के बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाती है v. एक्सलरेशन आया मतलब उसकी वेलोसिटी में चेंज हुआ. ठीक है, अब ये जो मोशन है इसके लिए हमने वी ग्राफ बनाया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ. हम जानते हैं टाइम को हमें लेना है एक्स एक्सिस के ऊपर, वेलोसिटी को हमें लेना है वाई एक्सिस के ऊपर. अब ये जो मोशन था इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? यू, और फाइनल वेलोसिटी थी वी. और क्योंकि ये लीनियर मोशन था, लाइन में था, तो हम लोग ग्राफ पढ़ के आ चुके हैं. यहाँ देखिए ये वेलोसिटी एक्सिस पे ये हमने यू कंसीडर किया, यहाँ से ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनाया और यहाँ पर ये फाइनल वेलोसिटी हो गई वी. ओके, और कितने टाइम में पहुँची है? टी टाइम में. ये हो गया टाइम टी. Then from this vt graph, initial velocity, that means that t equals 0. इनिशियल वेलोसिटी कहाँ होती है? जो बिल्कुल टाइम ज़ीरो था. यहाँ देखिए यहाँ टाइम ज़ीरो है, तो टाइम ज़ीरो पर जो वेलोसिटी है वो कितनी है? ओ ए, इसको हमने बोल दिया ओ ए. ओ ए मीन्स यू. ठीक है, देन फाइनल वेलोसिटी. फाइनल वेलोसिटी का मतलब है
एट टाइम इज इक्वल्स टू टी, जब टी टाइम हो चुका है, ये इतना टाइम हो गया है, मतलब इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी कितनी है v, और अगर इसको मेज़र करें तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होगा ये वेलोसिटी का, तो ओ सी रिप्रेजेंट कर रहा है वेलोसिटी एट टाइम t विच इज़ इक्वल्स टू v, ये फाइनल वेलोसिटी हो गई। नाउ एक्सलरेशन, अब हम लोगों ने पढ़ा है, हम जानते हैं हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ के थ्रू एक्सलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ के थ्रू जब भी हम एक्सलरेशन कैलकुलेट करते हैं तो उस एक्सलरेशन की वैल्यू कितनी होती है, स्लोप ऑफ लाइन ए बी, जो भी वी टी ग्राफ होता है उसका स्लोप हमें एक्सलरेशन प्रोवाइड करता है। सो एक्सलरेशन ए इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ लाइन ए बी, इस ए बी लाइन का स्लोप जो होगा वो एक्सलरेशन होगा। एक्सलरेशन निकालने के लिए स्लोप कैसे निकालते हैं, हम पढ़ा है हमने लास्ट वीडियोज़ में, कुछ एनालाइज किया था। स्लोप निकालने के लिए वाई कोऑर्डिनेट को एक्स कोऑर्डिनेट से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ देखिए ये जो स्लोप है इसके लिए ट्रायंगल बन रहा है, अब इस ट्रायंगल के अंदर ये हो गया इसका वाई कोऑर्डिनेट यानी कि बी ई और ई बी, और ये हो गया इसका एक्स कोऑर्डिनेट। तो ये दोनों कोऑर्डिनेट्स को हम डिवाइड करेंगे, वाई कोऑर्डिनेट हो गया बी ई यानी कि ई बी अपॉन ए ई, ये एक्सलरेशन का एक्सप्रेशन बन गया। अब जो बी ई है वो ए सी के इक्वल है, सो बी ई को हमने रिप्लेस कर दिया ए सी से, और ए ई ओ डी के इक्वल है, ए ई को हमने रिप्लेस कर दिया ओ डी से। अब देखिए फिर ये जो ए सी लेंथ है, ये ए सी लेंथ कैसे निकालेंगे, ए सी लेंथ निकालने के लिए ओ सी में से अगर ओ ए माइनस कर देंगे तो ए सी आ जाएगा, वही हमने यहाँ किया, हमने ए सी को लिख दिया ओ सी माइनस ओ ए, देन ओ डी एज इट इज़। अब ओ सी की वैल्यू कितनी है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है v, ये हमने रखा v, ओ ए कितना है u, यहाँ हमने देखा था ओ ए u है, ओ सी v है, यहाँ रख दिया, और ओ डी यहाँ से यहाँ तक ये जो है इट इज़ रिप्रेजेंटिंग टाइम t, ओ डी की जगह रख दिया है टाइम t। अब फाइनली जो एक्सप्रेशन बना है वो एक्सप्रेशन क्या है, वो एक्सप्रेशन है a इज़ इक्वल्स टू वी माइनस यू बाई टी। ये जो t है ये इधर जाके a के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको a से मल्टीप्लाई किया तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा ए टी इज़ इक्वल्स टू वी माइनस यू, और इस माइनस यू को भी हमने इधर ट्रांसपोज कर दिया, तो फाइनली एक्सप्रेशन बन गया v इज़ इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। सो दिस इज़ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, और इट इज़ वेलोसिटी टाइम रिलेशन विच वी हैव डिराइव्ड यूजिंग ग्राफिकल मैथड। अब हम देखेंगे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन, जिसे कहा जाता है पोजीशन टाइम रिलेशनशिप। अब देखिए पोजीशन टाइम रिलेशनशिप के लिए भी आपको सेम ग्राफ ड्रॉ करना है, तो यहाँ पर हमने दोबारा इस ग्राफ को ड्रॉ नहीं किया है, लेकिन जब आप एग्ज़ाम में सपोज़ कीजिए आपको सिर्फ पोजीशन टाइम रिलेशनशिप ड्रॉ करने के लिए आता है, तो आप ग्राफ ज़रूर बनाएं। कोई भी इक्वेशन डिराइव करने के लिए आया आपको ग्राफिकल मेथड से, तीनों इक्वेशंस के लिए ग्राफ सेम है, बट आपको वो ग्राफ ड्रॉ करना है। सो द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन टाइम टी, अब देखिए इसी ग्राफ से हमें डिस्टेंस निकालना है, जो डिस्टेंस हम ट्रैवल कर रहे हैं। तो हमने पढ़ा था वेलोसिटी टाइम रिलेशनशिप के थ्रू, यानी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ के थ्रू जब भी हम डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं तो वो डिस्टेंस किसके इक्वल होता है, उस वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर जो एरिया आ रहा है उस एरिया के। अब यहाँ पर जो वेलोसिटी टाइम रिलेशनशिप है वो ए से बी तक है, तो इसके अंडर जो एरिया आएगा वो है ओ ए बी डी, ये ओ ए बी डी, ये जो ट्रैपीजियम है इसका एरिया विल गिव द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी। ये डिस्टेंस हमें निकालना है, मतलब ये एरिया निकालना है। सो द डिस्टेंस एज ट्रैवल्ड इन टाइम टी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रैपीजियम ओ ए बी डी। अब एरिया ऑफ ट्रैपीजियम को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ये जो ट्रैपीजियम हमने देखा उसके अंदर दो पार्ट्स हो रहे हैं, एक तो ये ट्रायंगल और नीचे एक ये रेक्टेंगल। तो ट्रायंगल और रेक्टेंगल दोनों का सम हमें ट्रैपीजियम का एरिया प्रोवाइड करेगा। ट्रायंगल क्या है, ए ई डी ओ, ये रहा ओ ए ई डी, और ट्रायंगल क्या है ए ई बी। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यूज़ हमने यहाँ रख दी। एरिया ऑफ ट्रैपीजियम को हमने लिख दिया है एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला लगाएंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। यहाँ पर लेंथ कितनी है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ कर रहे हैं हम, तो लेंथ कितनी है ओ डी इंटू ओ ए। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल की जगह हमने रख दिया है ओ डी इंटू ओ ए, ये आ गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब है एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है। हाफ इंटू बेस इज़ बी, हाइट इज़ ए ई, तो हाफ इंटू बी ई इंटू ए ई, ये वैल्यूज़ हमने रख दी है।
अब देखिए ओ ए की वैल्यू कितनी थी, यहाँ पर आप देख सकते हैं ओ ए की वैल्यू यू है, यहाँ पर भी देख सकते हैं। फिर ओ ए की जगह हमने यहाँ पर पुट कर दिया है यू। फिर ओ डी जो है वो टी है, ओ डी की जगह हम टी रख देंगे। ये देखिए इस फिगर में ओ डी इज़ टी, ओ डी की जगह टी रख दिया। फिर हाफ एज इट इज़ बी, बी की वैल्यू हमने लास्ट डेरिवेशन में निकाली थी। ये देखिए ये रहा बी, बी मतलब ई बी, और बी की वैल्यू कितनी आई थी फाइनली इसको सॉल्व करने पर, v माइनस यू। तो हम यही वाली वैल्यू वहाँ पर डायरेक्टली पुट कर रहे हैं। आप चाहें तो ये सारी स्टेप्स दोबारा कर सकते हैं, बट मैं अभी ये बी की वैल्यू डायरेक्टली यहाँ पर पुट कर रहा हूँ, v माइनस यू। देन ए ई, अब ए ई की वैल्यू निकालने के लिए फिर से हम ग्राफ देखेंगे। ग्राफ में ए ई जो है वही ओ डी है, मतलब कि टी कितनी है वैल्यू ए ई या ए ई की टी, यहाँ पर हमने टी रख दिया। तो ये एक्सप्रेशन बन गया। अब फाइनली हम लेंगे फ्रॉम वेलोसिटी टाइम रिलेशन, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमने कंसीडर की, जिसकी वैल्यू थी, जो इक्वेशन है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। यू को इधर ट्रांसपोज किया तो ये बन जाएगा v माइनस यू इज इक्वल्स टू ए टी। अब इस एक्सप्रेशन में ये वाली जो इक्वेशन है, यहाँ पर देखिए ये v माइनस यू मिल रहा है और हमने v माइनस यू की वैल्यू निकाल ली है ए टी। तो इस एक्सप्रेशन में v माइनस यू को हम रिप्लेस कर देंगे ए टी से। सो s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी, यहाँ पर इसकी जगह t आ जाएगा, ए टी इंटू टी। और फाइनली ये एक्सप्रेशन बन जाएगा s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, और वी कैन से पोजिशन टाइम रिलेशन। नाउ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन विच इज़ पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। अब देखिए पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन के लिए भी हम सेम ग्राफ यूज़ करेंगे, सेम वेलोसिटी टाइम ग्राफ का हमें यूज़ करना है। सो द डिस्टेंस एस ट्रेवल्ड इन टाइम टी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ओ ए बी डी। यही सेम एक्सप्रेशन और सेम स्टेप्स हमने वहाँ भी यूज़ करी थी लास्ट डेरिवेशन में। अब यहाँ पर लेकिन हमने लास्ट डेरिवेशन में क्या करा था, ट्रेपीजियम को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। ट्रेपीजियम को कैसे हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, एक ट्रायंगल कंसीडर किया था और दूसरा रेक्टेंगल कंसीडर किया था। बट यहाँ पर हम पूरे ट्रेपीजियम को एज इट इज़ कंसीडर करेंगे। तो ट्रेपीजियम के एरिया का फॉर्मूला जो होता है वो ये है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल्स टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे फिगर में, तो इस ट्रेपीजियम में पैरेलल साइड्स कौन सी, ओ ए और बी डी। ओ ए बी डी ये पैरेलल साइड्स हो गई, और ओ डी जो है वो हाइट है, ठीक है। तो यहाँ पर हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, मतलब ओ ए प्लस डी बी, और हाइट है ओ डी। ये हमने फार्मूला अप्लाई कर दिया। अब डिस्टेंस एस एज इट इज़, ओ ए की वैल्यू यू है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ओ ए की वैल्यू यू है, और बी डी जो है वो ओ सी के बराबर है, यानी कि वी। तो बी डी की वैल्यू वी है और ओ डी की वैल्यू है टी। तो ये सारी वैल्यूज़ हम यहाँ पर पुट कर देंगे। ओ डी की जगह टी रख दिया, डी बी की जगह वी रख दिया, और ओ ए की जगह यू रख दिया। ये हमने रिप्लेस कर दिया। अब हम वापस यूज़ करेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी कि वेलोसिटी टाइम रिलेशन, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। यहाँ से हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके हम t की वैल्यू निकालेंगे। तो t की वैल्यू आ जाएगी v माइनस यू बाय ए। ये जो हमने t की वैल्यू फाइंड की है, इस t की वैल्यू को यहाँ पर हम सब्सटीट्यूट कर देंगे। यहाँ सब्सटीट्यूट किया तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये इक्वेशन बन जाएगी s इज इक्वल्स टू हाफ u प्लस वी एज इट इज़, और यहाँ पर t की जगह हमने रख दिया है v माइनस यू बाय ए। अब देखिए ये फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय ए, और मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये 2a दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये इधर जाके फिर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा 2as इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ओके, सो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन कॉन्टैक्ट अस। ओके, बाय।